मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवती नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो काव्य मीमांसा के अंतिम पाठ में हम लोगों ने द्वितीय अध्याय पर्यंत देख लिया। द्वितीय अध्याय पूरा हो गया ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए, ये द्वितीय अध्याय हम लोगों ने कर लिया। तृतीय अध्याय में जाना है। क्या पूछ रहे थे? बोलो, क्या पूछ रहे थे? अध्यायादयस्तवान्तर विच्छेदाः कृतिभिः स्वतंत्रतया प्रणीता। अध्यायादयः ये अवान्तर विच्छेदाः, अध्यायादि जो है वो क्या है? उन सब ग्रंथों के अवान्तर विच्छेद करने के लिए। ग्रंथ बहुत बड़ा है, मान लीजिए यही ग्रंथ है काव्य मीमांसा, इतने बड़ा ग्रंथ है, तो इसमें जो अध्याय आदि है क्या है? इसके अवान्तर विच्छेद है। बीच में विच्छेद करने के लिए, तोड़ने के लिए, ग्रंथ को बीच बीच में तोड़ना पड़ेगा ना, विषय विभाग के अनुसार कि जैसे जिसको मर्जी पड़े उस तरह से उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रंथ को अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा ना। एक ऐसे गुच्छे की तरह हो तो जमेगा नहीं है। ये जब अलग अलग विषय के आधार पर जब इसका वो कर दिया जाए, विच्छेद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए ग्रंथ को, तो क्या होता है उसमें बढ़िया से आप समझ सकते हैं कि भाई ये अध्याय में ये वर्णन है, ये अध्याय में ये वर्णन है। जैसे गीता में कर दिया। गीता में कितने टोटल श्लोक है? लगभग 700 के करीब है। अब मान लीजिए उसको एक ही साथ में 700 रख दें तो क्या उसमें कुछ विवेक कर पाएगा आदमी? इसमें तो देखेगा ना कि भाई प्रथम अध्याय क्या है, द्वितीय अध्याय में कर्म योग की चर्चा है, तृतीय अध्याय में फलाने योग की चर्चा है, वहाँ से वहाँ तक अध्याय में इसकी चर्चा है। तो इस तरह से अवान्तर विच्छेदक होते हैं। अवान्तर मध्य में विच्छेद करने के लिए अध्याय आदि होते हैं। तो वही तो उन्होंने लिखा है। क्या लिखा? अध्यायादयस्तु अवान्तर विच्छेदाः। अध्याय आदि जो है वो क्या है? अवान्तर विच्छेदाः। अवान्तर मतलब बीच बीच में विच्छेद करने के लिए होते हैं। आया कि नहीं? विच्छेदक होते हैं। आया कि नहीं? यही उन्होंने कह दिया। और वो जो है वो कृति भी ही स्वतंत्रतया प्रणीता, कर्तृ भी ही स्वतंत्रतया प्रणीता। वो कर्ता, वो लोगों ने, ग्रंथ के कर्ता लोग जो भी है, उन्होंने अपने स्वतंत्रता से, अपने मन मर्जी से विभाग किया होता है कि भाई कितने अध्याय रखना है, क्या रखना है कि नहीं है। तो उनकी मन मर्जी का होता है, स्वतंत्रतया प्रणीता। इसलिए उनकी संख्या के बारे में हम कुछ परिगणन करके कह नहीं सकते हैं कि ये ग्रंथ में इतने ही अध्याय हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। और अध्याय के बारे में विशेष कोई हम इसमें व्याख्या भी नहीं कर सकते। अनाख्य यही कहा। इसमें क्या पंक्ति में नहीं लग रहा है तुमको? हैं? क्या इसमें नहीं लगने वाली बात थी? बोलो, तुम्हारा क्या है? समभिप्लुतम। हाँ, भवति प्रत्ययनर्थम लीनं समभिप्लुतम स्फुटीकुर्वन् अल्पम अनल्पम रचयन् अनल्पम अल्पम च शास्त्र कवि। शास्त्र कवि, शास्त्र कवि की प्रशंसा कर रहे। शास्त्र कवि जो होता है, शास्त्र का रचयिता, वो कैसा होता है, किस तरह से वो करता है। तो उसमें समभिप्लुतम च स्फुटीकुर्वन्, समभिप्लुतम का क्या अर्थ लिखा देखो ना। अरे संदिग्धम, समभिप्लुतम मतलब क्या? देखो इसकी, देखो समभिप्लुतम क्या क्या लिखा? संदिग्धम, संदिग्धार्थम। कहाँ देख रहे हो? हाँ, संदिग्धार्थम वा स्फुटीकुर्वन्। समभिप्लुतम मतलब जो संदिग्ध अर्थ है उसको समभिप्लुत कहते हैं। अभिप्लुत, समभिप्लुत वो क्या, उसको स्फुटीकुर्वन्, उसको स्पष्ट करते हुए। जो संदिग्ध अर्थ होते, पदार्थ होते, उसको वो खोल देते हैं। आया कि नहीं? बहुत पदार्थ शास्त्र में ऐसे होते जिसमें संदेह होने की गुंजाइश होती है, तो वहाँ पर वो उसको स्पष्ट कर देता है शास्त्र कवि। आया कि नहीं आया? तो वही वो कह रहा है। गुप्त यदि कोई अर्थ हो मान लीजिए, तो उसको क्या करता है? प्रकट कर देता है। ऐसा शास्त्रकार जो शास्त्र कवि होता है वो करता है। अल्प को अनल्प कर देता है, अनल्प को अल्प कर देता है। तो व्यास शैली और समाज शैली का भी वो विज्ञ होता है। इत्यादि के द्वारा शास्त्र कवि की प्रशंसा की जाती है कि शास्त्र कवि ऐसा है। आया कि नहीं आया? चलिए, यही तो कह रहे। और क्या बताओ? हो गया? तो कर लिए ना, आप कोई दिक्कत नहीं ना? वो तो बोलो फिर। हाँ, चलिए। तो ये क्या कर दिए बाबू, इसी के साथ द्वितीय अध्याय की परिसमाप्ति। कोई जरूरत नहीं ना है दोहराने। आप लोग पाठ लगा ही लिए होंगे। ठीक, याद किए कि नहीं किए? कर लेना है बाबू, है कि नहीं है? तो कितना होता है? 4-5 पृष्ठ जो होता है उसमें भी वो 4-5 पृष्ठ आपके कहने के लिए, वो एक पृष्ठ भी नहीं होता है कि वैसे मिला लो लगातार लिख ले।
टीका के बिना तो एक पृष्ठ भी नहीं होता है। तो इतना याद नहीं कर सके तो फिर क्या अधिकार है इसको पढ़ने का, तो उतना याद कर ही लेना है बाबू अपने से, ठीक है ना। और फिर एक बार याद करके फिर आवृत्ति में डाल दो, वो अपने आप बना रहेगा, उसमें आपको क्या परेशानी होनी चाहिए। जब आवृत्ति करो तो अर्थानुसंधान पूर्वक करोगे, क्या बात चल रही है, क्या विचार चल रहा है, तो वो काम का रहेगा, है क्या नहीं। चलिए, तो अब हमको कहाँ जाना है बाबू, आगे के अध्याय में प्रवेश करना, तृतीय अध्याय में प्रवेश करना है। तृतीय अध्याय में देखना है बाबू, तो अथ तृतीयोध्याय, तृतीय अध्याय में जा रहे हैं, तृतीय अध्याय का आरंभ कर रहे हैं बाबू, है कि नहीं। चलिए, तृतीय अध्याय का क्या नाम दिए हैं, काव्य पुरुषोत्पत्ति। यही था ना। अरे प्रथम अध्याय में उसके चर्चा किए थे ना कि हम कवि रहस्य नाम के प्रथम अधिकरण में इन विषयों में चर्चा करें। क्या था जरा देखो तो, उसमें शास्त्र संग्रह, शास्त्र निर्देश और काव्य पुरुषोत्पत्ति यही था। एक बार देख के फिर बोलो वरना काव्य गड़बड़। पुरुषोत्पत्ति यही है तीसरे नंबर में, तो उसी की चर्चा आप करने जा रहे हैं। अधिकरण कौन सा चल रहा है, कवि रहस्य। कवि रहस्य नाम का प्रथम अधिकरण ही चल रहा है, उसमें काव्य पुरुषोत्पत्ति नामक तृतीय अध्याय का करने जा रहे हैं। काव्य पुरुष की उत्पत्ति, काव्य पुरुषस्य उत्पत्ति ही काव्य पुरुषोत्पत्ति, काव्य पुरुष की उत्पत्ति का इसमें वर्णन करेंगे। तो इसलिए इस अध्याय को क्या कह दिया, काव्य पुरुषोत्पत्ति नामक अध्याय कह दिया। आया कि नहीं आया। इसमें मुख्यत्व ना उनको काव्य पुरुष जो है कि नहीं, उनकी उत्पत्ति ही बतानी। प्रथम अध्याय में हल्की फुल्की चर्चा की थी बाबू, याद करिए क्या आया था। वो जो आपके श्रीकंठ थे, उन्होंने तो अपने चतुष्षष्ठी जो शिष्य थे, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि इत्यादि परमेष्टि चतुष्षष्ठी शिष्य है कि नहीं है, उन्होंने अपने 64 शिष्यों को उपदेश दिया, काव्य साहित्य विद्या काव्य विद्या का, है कि नहीं है। फिर उसमें से जो प्रजापति स्वयंभू भगवान प्रजापति थे, उन्होंने किसको दिया, इच्छा जन्मभ्यः इच्छा जन्मभ्यः स्वान्तेवासिभ्यः, अपनी इच्छा से जन्म लेने वाले जो स्वान्तेवासी जो शिष्य थे, उनको उन्होंने क्या दिया, ये काव्य का उपदेश दिया। आया कि नहीं आया। उसमें उन शिष्यों में एक काव्य पुरुष आसी, वहाँ कहा था कि नहीं कहा था। वो काव्य पुरुष कैसा कैसा था, तो 2-3 शब्दों उसके लिए बहुत सारी चर्चा भी की थी। सारस्वती मतलब सरस्वती के पुत्र थे, सरस्वती के पुत्र थे। तो काव्य पुरुष जो सरस्वती के पुत्र थे, वो फिर कैसे थे, वृंदीय साम वंद्य, देवताओं में भी वंद्य थे, ऐसे काव्य पुरुष आशित। और उस काव्य पुरुष ने आगे 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 उन्होंने अपने जो 18 शिष्य थे, सबको एक एक अधिकरण के रूप में उपदेश दिया। सबको एक एक अधिकरण के सब जानने वाले एक एक शिष्य उनके हुए, ये सब बातें वहाँ चर्चा की। तो फिलहाल अब वो काव्य पुरुष की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वो काव्य पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। आया कि नहीं। वहाँ आपने बीज रूप में कहा था सरस्वती के पुत्र है, सारस्वती ये कहा था आपने, सरस्वती के पुत्र। तो कैसे है, क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, उनकी इस अध्याय में चर्चा करनी है, काव्य पुरुष के बारे में। आया कि नहीं आया। चलिए, तो उसी प्रकार में जा रहे, पढ़ो तृतीय अध्याय से पढ़ो। काव्य पुरुषोत्पत्ति एवं गुरुभ्यो गिरः पुण्याः पुराणी शृणुमः स्म। आया कि नहीं आया। अब काव्य पुरुष की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ये तो राजशेखर ने अपना दिमाग लगाया, अपने मन से व्याख्या कर रहे हैं, अपने मन से लगे हैं सब बताने। वो कहाँ देखे सब, अपने मन से चर्चा कर रहे, कपोल कल्पना होगी इसमें, आपको किस्सा कहानी के अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा दिमाग में आ सकता है, लोगों को भ्रम हो सकता है। तो उसके लिए शुरुआत पहली पंक्ति से कह दे रहे कि ये हमारा कुछ नहीं, हमने जैसा हमारे गुरुजी से सुना वही हम लिखा। आया कि नहीं आया। ये जो हमारे गुरुजी थे, हमारे मतलब संप्रदाय से ही ये काव्य पुरुष की उत्पत्ति की जो चर्चा है, वो संप्रदाय से जैसे हमको प्राप्त है वही वाली है। ये अपनी कपोल कल्पना का वो कर रहे हैं, है कि नहीं। त्या वो कपोल कल्पना इसमें हमारी कुछ नहीं रहेगा। वही देखो उसकी पंक्ति से झलक रहा है। एवं मतलब इत्थम गुरुभ्यो गिरः पुण्याः पुराणी शृणुमः स्म। राजशेखर कह रहे शृणुमः स्म, वयम शृणुमः स्म, मतलब हम लोग सुनते थे। आया कि नहीं आया। क्या सुनते थे, तो गुरुभ्यः गिरः शृणुमः, गुरुभ्यः पंचमी लगाया है, गुरुभ्यः गुरु से,
है कि नहीं है? गुरु से हमें क्या सुनते थे? गिरह मतलब वाणी, उनके मुंह से हम ये वाणी इसकी ये सुनते थे। कैसी है वो गिरह? तो उसके विशेषण दिए बाबू। कैसे है? पुण्य, हाँ, पुण्य करी वाणी है कि नहीं है? पुण्य करी वाणी। और कैसी है? पुराणी मतलब पुरातन है, एकदम प्राचीन है कि नहीं है? अभी कोई आधुनिक आदमी ने आके बना दिया है ऐसी नहीं। पुराणी गिरह शृणुमः स्म, वयम शृणुमः मतलब हम लोग सुनते थे, ऐसा राजशेखर कह रहे। और फिर आगे अब वो बताएंगे क्या सुनते थे, वो आगे बताएंगे। लेकिन इससे निकल क्या गया इस पंक्ति के द्वारा कि ये उनके कपोल कल्पना नहीं है, उन्होंने अपने मन से ढांचा बना के बना दिया, ऐसा नहीं है। उनकी गुरु परंपरा से, ये साहित्य शास्त्र की गुरु परंपरा से जैसे सुना है वही बात वो रखने जा रहे हैं। उनका कोई कपोल कल्पना नहीं है, क्योंकि कपोल कल्पना होगी तो लोग नहीं सुनेंगे। पता चल जाएगा अपने मन से कुछ लिख रहे हैं, हटाओ भाई नहीं, इसको क्या सुनेंगे, ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं। ये सब अंड अपने मन से किस्सा कहानी, लेकिन गुरु परंपरा से होती है तो आदमी सुनता है कि नहीं सुनता? हाँ, ध्यान से भाई देखो क्या लोग कहते थे, उनको गुरु क्या कहते थे, क्या कहते थे, इस तरह से होता है। तो एक स्वाभाविक वो आदर हो जाता है कि नहीं है? स्वाभाविक आदर हो जाता है। और जब कपोल कल्पना का वो लगता है ना तो अनादर होने लगता है। फिर क्या करना है? अनादर हो जाता है। ये लगे ना कि कपोल कल्पना है, आया कि नहीं आया? हम अपने मन से साहित्य पढ़ाने लगे, इस परंपरा को, इस शास्त्र को छोड़ के अपने मन से साहित्य पढ़ाए तो स्वाभाविक सबका आदर हो जाएगा कि भाई क्या है, ये तो अपने मन से जो मन में आता है तो कहते हैं, इनको क्या कोई लेन देन। लेकिन जब हम कहेंगे कि भाई नहीं परंपरा यही है, यही परंपरा से हम पढ़ा, तो एक आदर स्वभाव हो जाता है, आदर हो जाता है कि हाँ भाई बिल्कुल पारंपरिक चल रहा है। आया कि नहीं आया? तो यही है बाबू। तो वही वो अपने को कपोल कल्पना का निराश करने के लिए बताते रहे हैं। पढ़ो, पंक्ति समझ में आई? क्या पढ़ो? एवं गुरुभ्यो गिरः पुण्याः पुराणी शृणुमः। आया कि नहीं आया? गिरह मतलब वाचः, ऐसी वाचे, पुराणी मतलब पुरातनी, पुण्य मतलब पुण्य करी, ऐसी वाचः शृणुमः हम सुनते थे। किससे? गुरुजियों से, हमारे गुरुजनों से हम सुनते आए हैं। आया कि नहीं? शृणुमः स्मः। क्या सुनते थे भाई? क्या सुने हैं? ये तो बताइए। ये तो चलो आपने बता दिया, परंपरा से आप कह रहे हैं, लेकिन क्या सुनते थे? तो यत करके अब आगे बढ़ा रहे। यत शृणुमः स्मः, यत किल भीषणं शिष्याः कथा प्रसंगे पप्रच्छु। ऐसा हम अपने गुरु जी से मुख से सुने हैं। क्या सुने हैं? वो अब यत करके बना रहे। अब ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं कि धीषणम शिष्याः कथा प्रसंगे पप्रच्छु, यही कहा ना? धीषणम मतलब धीषण को, उसके जो धीषण के शिष्य थे वो लोग क्या? पप्रच्छु। अरे धीषण के जो शिष्य थे उन्होंने धीषण को पूछा, अपने गुरु जी से पूछेंगे कब? कथा प्रसंगे, वो जो व्याख्यान कथा वगैरह कर रहे होंगे, व्याख्यान दे रहे होंगे, तब उनके शिष्यों ने उनको पूछा। किनके शिष्यों ने किनको पूछा? धीषण के शिष्यों ने धीषण को पूछा। धीषण भी एक तो है ना कोई? धीषण मतलब कौन? बृहस्पति। और कौन धीषण मतलब? बृहस्पति। वो बृहस्पति जब कथा प्रसंग कर रहे थे, अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो उस समय उनके शिष्य लोगों ने वो बृहस्पति को, धीषण को पूछा। आया कि नहीं आया? क्या पूछा भैया? यत किला से पढ़ो। यत् किल भीषणं शिष्याः कथा प्रसंगे पप्रच्छु। लगा कि नहीं देव? अरे शिष्याः पप्रच्छु, शिष्य लोगों ने पूछा। किसको पूछा? धीषण को पूछा, मतलब बृहस्पति को पूछा। बृहस्पति पप्रच्छु। चलिए हाँ, क्या पूछा भाई? तो प्रश्न आगे रख रहे हैं। कीदृशः पुनरसौ सारस्वतेयः काव्य पुरुषो वो गुरु। कीदृशः अयं काव्य पुरुषः, वो जो काव्य पुरुष है वो कीदृशः, कैसा था वो? जो वो काव्य पुरुष था वो कैसा था, है कि नहीं? जिसको आपने क्या कहा? सारस्वती, सारस्वती का पुत्र था, तो वो कैसे था, है कि नहीं? कीदृशः पुनरसौ सारस्वतेयः काव्य पुरुषः वो गुरु। वो गुरु मतलब वह मतलब युष्माकम, वह मतलब युष्माकम गुरु। आया कि नहीं आया? आपके जो गुरु काव्य पुरुष है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा। आपके जो गुरु काव्य पुरुष है वो कैसे थे? जो कि सरस्वती के पुत्र थे। ये बृहस्पति के गुरु है क्या काव्य पुरुष? तभी तो उनके शिष्य लोग ऐसा कह रहे हैं। ध्यान समझिएगा।
वो शिष्य लोग जो है वो बृहस्पति को पूछ रहे हैं हाँ। कि भाई आपके गुरु जो थे काव्य पुरुष वो कैसे थे, सरस्वती के पुत्र थे तो कैसे थे, क्या थे, वगैरह वगैरह जिज्ञासा कर रहे हैं। तो बृहस्पति के गुरु थे क्या है? अधिकरण में आया है ना नाम धीषणम दोषाधिकरणम धीषण। निकालो जरा तो आए हाँ। निकालो। उसमें जो काव्य पुरुष ने जब वो विद्या उपदेश दिया ना दिव्य स्नातकों को, हाँ। काव्य विद्या के जो दिव्य जो थे दोषाधिकरणम धिषणः दिया ना, दोषाधिकरण नाम का अधिकरण धीषण ने अच्छे से पढ़ा। किन से पढ़ा? काव्य पुरुष से। तो काव्य पुरुष गुरु हुए ना धीषण के, धीषण मतलब बृहस्पति। तो बृहस्पति के गुरु हुए काव्य पुरुष। तो बृहस्पति के शिष्य लोग बृहस्पति को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पढ़ो। कीदृशः पुनरसौ सारस्वतेयः काव्य पुरुषो वो गुरु। ऐसा वो पूछे। आया कि नहीं आया? इति ऐसा प्रश्न पूछे। आया कि नहीं? चलिए तो क्या पूछे तो फिर आगे पढ़ो। इति बस हो गया ये प्रश्न। इति प्रप्रच्छु ऐसा पूछे। अब उसको बृहताम पतिरुचे। पढ़ो सही से हैं। सतान बृहताम पतिरुचे। सह मतलब कौन? बृहस्पति ही। बृहताम पति ही। बृहताम पति ही बृहस्पति ही। आया कि नहीं आया? वो ऊंचे। उन्होंने फिर उत्तर दिया, कहा किनको? तान। तान मतलब शिष्यान। ज्यादा व्याख्या मत करो, उसके शब्द बोलो। भाषा भी सीखनी है कि खाली तान शिष्यान। आया कि नहीं? शिष्यों को कहा। अरे जब शिष्य लोग प्रश्न पूछे तो उत्तर भी तो देंगे बृहस्पति। तो वही वो कह रहे कि सह बृहतामपति ही तान ऊंचे। लगा कि नहीं? कि बृहतामपति मतलब बृहस्पति। देखो आ गया ना, धीषण मतलब बृहस्पति। कहाँ से नहीं? अरे धीषण को प्रश्न पूछा, वही उत्तर देंगे। तो वही लिख रहा है कि बृहतामपति, सब पता चल रहा है। वैसे भी धीषण मतलब बृहस्पति ही होता है, ठीक है ना? चलिए तो बृहतामपति ही ऊंचे। क्या ऊंचे भाई? तो अब बता रहे हैं, अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं। अपने शिष्य हमारे गुरु ऐसे थे, यहाँ इनसे पैदा हुए थे, ऐसा ऐसा इनका शरीर था, ये था, सब कथा किस्सा कहानी बताएंगे। तो वही वो कह रहे हैं। चलो क्या कहा है फिर आगे बढ़ो। पुरा पुत्रीयन्ती सरस्वती तुषार गिरौ तपस्यामास। पुरा मतलब प्राचीन काले। प्राचीन काले। आया कि ना? पुरा पूरा शब्द आता है ना। अरे पूरा एक अव्यय है। प्राचीन काले ये तदर्थक एक पूरा अव्यय है कि नहीं? तृतीया का रूप नहीं बनता पूर्व का पूरा है कि नहीं? ऐसे कुछ अटपटा नहीं करना। अथवा पूरा प्रथमांक नहीं, तो पूरा अव्यय है। आया कि नहीं? पूरा मतलब प्राचीन काले। पुत्री अंति सरस्वती। कैसी सरस्वती? पुत्री अंति सरस्वती तुषार गिरो तपस्यामास। आया कि ना? सरस्वती तुषार गिरो। तुषार गिरो, तुषार कहते हैं हिम को। तो तुषारगिरी मतलब हिमगिरी, हिम पर्वत, हिमालय। हिमालय के ऊपर तपस्या मास सरस्वती ने तपस्या की। आया कि नहीं आया? प्राचीन काल में सरस्वती ने हिमालय के ऊपर जाकर के तपस्या की। क्यों की तपस्या भाई? ओ ये सरस्वती कैसी थी? तो सरस्वती के एक विशेषण दिया, क्या? पुत्रीयन्ती। आया कि नहीं? पुत्रीयन्ती सरस्वती। पुत्रम इच्छन्ति। पुत्रीयन्ती मतलब पुत्रम इच्छन्ति। पुत्र की इच्छा रखने वाली जो सरस्वती थी, उसने हिमालय पर जाकर के तपस्या मास मतलब तपस्या की। पूरा प्राचीन काल में। आया कि नहीं? नहीं समझ में? पढ़ो, पंक्ति पढ़ो। पुरा पुत्रीयन्ती सरस्वती तुषार गिरौ तपस्यामास। ये का आया ना? तपस्या किए। तो फिर क्या हुआ? आगे पढ़ो। प्रीतेन मनसा तां विरञ्चः। विरंचः की विरिंची ही? विरिञ्चः। विरिंची ही है कि विरंच है? विरिंच। विरिंची ही होना चाहिए। विरंच भी कहते होंगे। ब्रह्मा को देखना, विरंच पाटे काटो मत किसी को, जो जैसा है वैसे रहने दो, जाके देखना। विरिंची ही तो ब्रह्मा को कहते हैं। विरिंच शब्द भी ब्रह्मा के लिए है कि नहीं? थोड़ा एक बार जा करके देखिएगा। विरिंची तो ब्रह्मा होता है इकारांत है कि नहीं? लेकिन विरिंच कह रहे हैं ना, तो विरिंच का हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि विरिंच जो अकारांत बना है वो ब्रह्मा का वाचक है कि नहीं? नहीं है तो फिर काटना पड़ेगा, ई करना पड़ेगा। आया कि नहीं? लेकिन जाके देखिएगा, अभी लेखनी मत चलाइए। आया? चलिए
तो क्या कह रहे हैं कि प्रीतेन मनसा ताम विरिंचः प्रोवाच। विरिंची ही कह दो, कोई बात नहीं, विरिंची ही प्रोवाच, मतलब सरस्वती ने तपस्या की। तो फिर विरिंची ही प्रीतेन मनसा प्रोवाच, विरिंची ने मतलब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के, प्रोवाच मतलब कहा, आया कि नहीं? तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा ने उनको कहा, आया कि नहीं? किसको? सरस्वती ताम, सरस्वती का पढ़ो, पंक्ति पढ़ो। प्रीतेन मनसा विरिंची ही, विरिंची ही बोलो, भले जो पाठ है उसको प्रमाणिक हो जाए तब फिर विरिंची। प्रीतेन मनसा ताम विरिंचिः प्रोवाच। लगा कि नहीं लगा? प्रसन्नेन मनसा ताम सरस्वतीं विरिंचिः प्रोवाच, ब्रह्मा प्रोवाच। ब्रह्मा ने प्रसन्न मन से सरस्वती को कहा, क्या कहा? तो पढ़ो। पुत्रं ते सृजामि, पुत्रम ते सृजामि, क्या कहा? पुत्रम ते सृजामि, यही कहा कि मैं पुत्र की सृजन करूंगा, है कि नहीं? तुम्हारे में पुत्र, तुम्हारे लिए तुम्हारे पुत्र का सृजन करूंगा। पुत्रम ते तव पुत्रम सृजामि, सृष्टि करूंगा तुम्हारे पुत्र की, आया कि नहीं? ऐसा ब्रह्मा ने सरस्वती को कहा। तो वही कह रहे, पढ़ो। पुत्रं ते सृजामि, ये सब ब्रह्मा ने कहा, किसको कहा? सरस्वती को कहा, आया कि नहीं आया? चलिए फिर क्या कह रहे हैं? अथेषा काव्य पुरुषं सुषुवे। अथ, अथ मतलब अनंतरम, अथ शब्द अनंतर्यवाची होता है ना, उसके बाद कालांतर में अथ अनंतरम, आया कि नहीं आया? क्या किया? ऐसा, ऐसा मतलब सरस्वती काव्य पुरुषों सुसुवे, काव्य पुरुष को उन्होंने प्रसव किया, काव्य पुरुष को पैदा किया, जन्म दिया, सुसुवे, आया कि नहीं आया? कौन? सरस्वती ने। सरस्वती जो है वो सरस्वती ने क्या किया? काव्य पुरुष को जन्म दिया, वही तो कह रहे। अथ मतलब अनंतरम, जब ब्रह्मा ने ये कह दिया उसके बाद, है कि नहीं? ब्रह्मा ने जब वो दे दिया वचन, उसके बाद पत्रम ते सृजा में, उसके बाद ये सा सरस्वती काव्य पुरुष नाम के पुत्र को सुसुवे, पुत्र को जन्म दिया, वही वो कह रहे। पढ़ो। अथैषा काव्य पुरुषं सुषुवे, जन्म दिया, आया कि नहीं? सुषुवे, ठीक हुआ? जनयामास, सुषुवे मतलब जनयामास, जन्म दिया, यही है, ठीक है ना? तो सरस्वती के पुत्र हुए ना, तो वही तो हम पहले दिन से कह रहे, सारस्वती है, सारस्वती है, सरस्वती ने जन्म दिया, तब करके प्राप्त किया है काव्य पुरुष नाम के पुत्र को, ठीक है ना? चलिए यही कहे, चले आगे बढ़े। फिर आया, क्या आया? सोऽभ्युत्थाय, सोऽभ्युत्थाय, सो क्या? सोऽभ्युत्थाय सपादोपग्रहं छन्दस्वतीं वाचं उदचीचरत्, वाचम उदचीचरत्, इसमें ऊ नहीं लिखा है, गलत, उदचीचरत् में ऊ नहीं लिखा है। चलो, सोऽभ्युत्थाय, सह अभ्युत्थाय, अरे उसको करने दो, उसको, उसका पुस्तक है वो नहीं देखेगा, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, सह, सह मतलब वो काव्य पुरुष, अभ्युत्थाय मतलब उठ करके, खड़े होकर के, अभ्युत्थाय सपादोपग्रहम मतलब पादोपग्रह पूर्वकम, उसने सरस्वती के चरण पकड़ करके, मतलब प्रणाम प्रणाम करके, उनकी सरस्वती माता है ना उसकी, तो सपादोपग्रहम मतलब पादग्रहण पूर्वकम, मतलब पादग्रहण कर पूर्वक क्या किया? छंदस्वतीं वाचम उदचीचरत्, छंदस्वती, छंद वाली, छंदोबद्ध, अनुष्टुवादी छंदोबद्ध, क्या किया? वाचम उदचीचरत्, वाचम उच्चारयामास, वाणी को बोले, छंदोबद्ध वाणी में कुछ बोले। अभी तो पैदा हुए हैं, पैदा होते ही खड़े होते, खड़े होकर के अभ्युत्थाय, उत्थाय सपादोपग्रहम, पादग्रहण पूर्वकम, भगवती सरस्वती अपने माता के पादग्रहण पूर्वक मतलब चरण नमस्कार करके छंदस्वतीं वाचम उदचीचरत्, आया कि नहीं? कि छंदस्वती मतलब छंदोबद्धाम, छंदोबद्धाम वाचम वाणी उदचीचरत्, छंदोबद्ध वाणी का उच्चारण किया, आया कि नहीं? काव्य पुरुष ने किया, क्या किया है भाई? क्या छंदोबद्ध वाणी रही उनकी? तो आगे आ रहा है वही श्लोक उन्होंने उच्चारण किया, क्या आया? यदेतत्त्वाङ्मयं विश्वम् अर्थमूर्त्या विवर्तते, सोऽस्मि काव्य पुमानम्ब पादौ वन्दे यथावकौ। फिर से,
यदेतद्वाङ्मयं विश्वम् अर्थमूर्त्या विवर्तते सोऽस्मि काव्यपुमानं वा पादौ वन्दे यतावकौ। ये छंदोबद्ध वाणी है ना। हाँ। कौन छंद है इसका? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद से बद्ध अबद्ध वाणी का उन्होंने उच्चारण किया। क्या थी वो वाणी? तो लिख भी दिए, यही बोले है कि नहीं है? क्या बोले है कि अम्ब निकालो, कहाँ है अम्ब? अम्ब कहाँ का है? अम्ब कहाँ का रूप बनता है ना? अरे अम्बार था ना नदी और रस्वा, अम्बार था नदी और रस्वा, अम्बार तक शब्द को रस्व हो जाता है ना, और रस्व होने के बाद सुलोप हो गया। अब चलो वहाँ थोड़ी जाएंगे। अम्ब मतलब ये माता, ये अम्ब माता को संबोधन करके कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तावकौ पादौ वंदेय। वहाँ अन्वय कर लो, फिर बाद में देखेंगे। तावकौ पादौ वन्देय। तावकौ मतलब तुम्हारे, है कि नहीं? पादौ चरणौ वंदेय। आया कि नहीं? मतलब उसको मैं वंदन कर रहा हूँ। आया कि नहीं? वंदेय आया कि नहीं? ये कह रहा है। लेकिन अब पूरा श्लोक का अर्थ समझे? मुख्य बात तो यही कह दी। अब वो बता रहे क्या? प्रथम पंक्ति पहले लगा बाबू, क्या कह रहे हैं? यदेतद् वाङ्मयं विश्वम् अर्थ्यमूर्त्या विवर्त्यते। आया कि नहीं? यदेतद् वाङ्मयं विश्वम्, यदेतद् वाङ्मयं विश्वम्, यदेतद् मतलब ये जो कुछ भी है। विश्व, विश्व मतलब सकल, विश्व शब्द साकल्यवाची है कि नहीं है? विश्व शब्द सर्ववाची, सर्वनाम संज्ञक शब्द है ना विश्व। विश्व सर्व विश्व आता है तो विश्व क्या है? सबका वाची। जैसे सर्व शब्द सकल का वाची है, वैसे ही विश्व शब्द भी सकल का वाची है। विश्वम मतलब सकलम, वाङ्मयम ये जो सकल वाङ्मय है, मतलब ये शब्द संसार है, सारा का सारा शब्द है, शब्द शास्त्र, सारा का सारा जो शब्द है, आया कि नहीं? शब्द स्वरूप है वो। यदि तद ये जितना भी है वो अर्थ मूर्तिया विवर्तते। अर्थ मूर्त्या विवर्तते। अर्थ मूर्तिया मतलब अर्थ रूपेण, ये घटपट आदि जितने भी अर्थ रूपेण है ना, वो अर्थ रूपेण विवर्तते, विवर्त होता है। आया कि नहीं? मतलब ये शब्द जो है वाङ्मय है, वही अर्थ रूप में विवर्तित हो रहा है। आया कि नहीं? आया? ये अर्थ रूप में विवर्तित हो रहा कौन है? वाङ्मय, ये जो पूरा वाङ्मय है, शब्द स्वरूप है, वही अर्थ रूप में विवर्त हो रहा है कि नहीं? विवर्त हो रहा है उसका। आया कि नहीं? वही अर्थ रूप में वो हुआ है, परिणत हुआ है, मोटे मोटे भाषा में कहो। आया कि नहीं? ठीक है ना? क्यों आप ऐसे कैसे? अरे घड़ा जो है वो शब्द से बना है क्या है? तो फिर शब्द से, शब्द ही है क्या? शब्द ये तो यही कह रहे हैं। प्रथम पंक्ति लगा, उसका अन्वय लगाओ बाबू। यदेतद् विश्वम वाङ्मयम् मतलब ये सारा सारा जितना भी वाङ्मय है, शब्द स्वरूप है, वो अर्थ मूर्तिया विवर्तते। अर्थ स्वरूपेण, घटपटादि अर्थ रूपेण विवर्तते। ऐसा है क्या? तो कैसे कह रहे फिर? तो कहा हाँ यही है कि नहीं है? इसकी टीपा टिप्पणी में देखो, देखो इस बात को लिखा होगा, यदि तद विश्वम। इसकी देखो, आप लोग फालतू मत पचड़े पढ़ो, आपके पास वही है क्या? खिचड़ी पकाओगे फिर दिमाग खाओगे। जिसको कह रहे वही देखे फिर सुनो बाकी। एक तो उठपटांग पुस्तक लेके आए, शर्म नहीं आ रही है। निखिलम वाङ्मयम स्वरूपार्थे मयत शब्द स्वरूप। वाङ्मयम का क्या अर्थ किए? देखो यदि तद विश्वम मतलब सकलम, निखिलम, और वाङ्मयम का क्या अर्थ लिखा? शब्द स्वरूपम। इत्यर्थ। वाङ्मयम मतलब शब्द स्वरूपम है कि नहीं है? यदि तद मतलब ये जितना भी अर्थ, समझो बाबू, ये जितना भी निखिल जो वाङ्मय है, शब्द स्वरूप है, वो अर्थ मूर्तिया विवर्तते, अर्थ रूपेण विवर्तते। आया कि नहीं आया? चलो क्यों ऐसा कह रहे? आगे पढ़ो। आदि सृष्टो जो लिखा वो पढ़ो। आदि सृष्टो ब्रह्मणा भूरिति उच्चार्य भूः सृष्टा। हाँ बस भूरिति उच्चार्य भूः सृष्टा। आया कि नहीं आया? आदि सृष्टो मतलब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने भूः इति उच्चार्य, ब्रह्मा ने बोला भूः, उसी से क्या हुई? भूलोक की सृष्टि हुई। तो देखो समझ में आया? हुआ हा ये शब्द उच्चारण किया तो भूवर लोक की सृष्टि हुई। स्वाहा बेच के बनाने थोड़ी बैठेंगे एक एक चीज। कब पार लगेगा? नहीं ना पार लगेगा।
है कि नहीं? ये वो अपने बोलने मात्र से है कि नहीं है? बोलने मात्र से उन पदार्थों की सृष्टि की। तो देखो सब वांग्मय ही तो है, वांग उसी से तो विवर्तित हुआ है, आया कि नहीं? तो वांग्मय मतलब शब्द स्वरूप का ही है, सारा का सारा जगत क्या है? विवर्त है, आया कि नहीं आया? तो वही कह रहे हैं, वो उन्होंने द्वारा बता दिया। अब बैठ रहा है ना ये, ठीक वही कह रहे। पढ़ो अब मूल पढ़ो, मूल में श्लोक पढ़ो बाबू। यदेतद्वाङ्मयं विश्वम् अर्थमूर्त्या विवर्तते, आया क्या मतलब हुआ सजल इसका? यदेतद् विश्वम् वांग्मयम, ये जो सारा निखिल वांग्मय है, शब्द स्वरूप है, वही शब्द स्वरूप अर्थमूर्तिया विवर्तते, अर्थ रूपेण विवर्तते, घटपटादि अर्थ रूपेण विवर्तते। वो वांग्मय ही है और कुछ नहीं है, आया कि नहीं आया? अर्थ रूपेण वो खाली विवृत हो रहा है, विवर्त हो रहा है उसका, आया कि नहीं आया? चलिए फिर आगे, सोस्मी काव्य पुमान, सह अस्मि काव्य पुमान। वो जो सह मतलब वो जो वांग्मय है, वो जो वांग्मय है वही अहम अस्मि, वही मैं हूँ, वही मैं का वो शब्द स्वरूप ही मैं हूँ और कुछ नहीं हूँ। ये जो काव्य पुरुष क्या कह रहा है कि वही मैं शब्द स्वरूप में हूँ, काव्य पुमान हूँ, काव्य पुरुष काव्य पुमान में हूँ, और ऐसा मैं तुम्हारे चरण को वंदन कर रहा हूँ। आया कि नहीं आया? इस तरह से अपना परिचय देते हुए, अपने बारे में बताते हुए भगवती सरस्वती के चरणों को वंदन कर रहा हूँ, ये उनकी माता को बता रहे हैं और छंदोबद्ध वाणी में बता रहे हैं। समझ में आया? नहीं लगा? हाँ, अब पढ़ो पूरा श्लोक और अर्थानुसंधान करो बाबू। यदेतद्वाङ्मयं विश्वम् अर्थमूर्त्या विवर्तते, सह काव्य पुमान अहम अस्मि। वो काव्य पुमान, वो काव्य पुरुष मैं हूँ, ऐसा मैं पादौ वंदे यथावकौ, हे अम्ब तुम्हारे पादों को चरणों वंदे वंदन कर रहा हूँ। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया बाबू? बैठा श्लोक का अर्थ यही उन्होंने छंदोबद्ध वाणी का उच्चारण किया। आया कि नहीं आया? पादोपग्रह पूर्वक चरण कमल भगवती सरस्वती के पकड़ करके इन्होंने ये छंदोबद्ध वाणी का उच्चारण किया। एकदम क्लियर? नहीं ना कोई दिक्कत है? चलिए श्लोक बढ़ के आगे बढ़िए बाबू। यदेतद्वाङ्मयं विश्वम् अर्थमूर्त्या विवर्तते, सोऽस्मि काव्यपुमानम्ब पादौ वन्दे यथावकौ। ये उन्होंने कर दिया, ठीक है ना? ये छंदोबद्ध वाणी का काव्य पुरुष ने क्या किया? उच्चारण किया। आगे बढ़े? चलो क्या कह रहे, पढ़ो। ताम आमनाय दृष्टचरीम उपलभ्य, अरे बोलो लेकिन तोड़ के बोलो ताकि अर्थ भी समझ में आए बाबू। ताम आमनाय दृष्टचरीम उपलभ्य भाषा विषये छंदो मुद्रां देवी ससम्मदम अंक पर्यंकेन आदाय तम उदलापयत। है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? ताम आमनाय दृष्टचरीम उपलभ्य, ताम मतलब वो जो वाणी थी, छंदोबद्ध वाणी थी, उसके लिए कह रहे। वो कैसी है? आमनाय दृष्टचरीम, आमनाय मतलब वेद, आमनाय मतलब वेद, वेद में जो दृष्टचरी है, वाद में जो देखी गई है, ऐसी है छंदोबद्ध वाणी। अरे छंदोबद्ध वाणी उसके पहले थी नहीं, आगे बताने वाले हैं। वो वेद में ही छंदोबद्ध वाणी थी, वहीं वेद में ही ऐसा पद्यात्मक छंदोबद्ध वाणी देखी गई थी, लोक में ऐसी कोई नहीं थी, आगे बताने भी वाले हैं अभी अभी, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि वो जो छंदोबद्ध वाणी है ताम, और वो कैसी है? आमनाय दृष्टचरी। आमनाय दृष्टचरी मतलब वेदों में देखी गई, सुनी गई, ऐसी जो छंदोबद्ध वाणी है उसको उपलभ्य मतलब प्राप्य, सुन करके। ऐसी जब छंदोबद्ध वाणी सुनी, किसने सुनी? भगवती सरस्वती ने सुनी। सुनी ना? अरे बच्चा बोला तो सुनी, तो सुन करके उपलभ्य मतलब प्राप्य, सुन करके क्या किया? देवी, देवी के पास चले जाओ। देवी उदलापयत, तम उदलापयत, तम उदलाप, तम मतलब काव्य पुरुषम, काव्य पुरुष को उदलापयत। उदलापयत मतलब क्या? उदलापन करना मतलब प्रशंसा करना। आया कि नहीं? प्रशंसा की, काव्य पुरुष की क्या की बाबू? प्रशंसा की,
काव्य पुरुष की प्रशंसा की। की सरस्वती ने। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। कब की? तो ताम आमनाय दुष्टचरीम उपलभ्य। आया कि नहीं? आमनाय दृष्टचरीम वेद दृष्टाम ताम छंदोबद्ध वाणीम उपलभ्य प्राप्य श्रुत्वा। देवी जो सरस्वती थी उन्होंने वो काव्य पुरुष के ताम उपला आमनाय आमनाय दृष्टचरीम उपलभ्य देवी तम उदलापय काव्य पुरुषम उदलापय प्रशंसा की। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि तो मतलब कैसे की? तो सुसम्मदम। क्या कहा? ससम्मदम मतलब सहर्षम। सम्मत कहते हैं हर्ष को। ससम्मद मतलब सहर्षम, हर्षपूर्वक। आया कि नहीं आया? यही कह रहे। भाषा विषये छंदो मुद्राम मतलब भाषा विषय मतलब लोक में ध्यान दीजिएगा। भाषा विषय, अरे वेद में तो छंदोबद्ध वाणी देखी थी, लोक में नहीं ना प्रसृति। लोक में कोई नहीं ना छंद, सब गद्य बोलते थे। ऐसे छंदोबद्ध वाणी कोई नहीं बोलता था। गद्य में सब चर्चा करते थे, लेकिन छंदोबद्ध वाणी कोई नहीं बोलता। तो वही वो कह रहे भाषा विषय छंदो मुद्राम मतलब छंदोबद्धाम वाणीम ताम आमनाय दृष्टचरीम उपलभ्य। सबका उधर लगा जाना है। समझ में आया? कहाँ अन्वय करना है? अरे सबका वो छंदो मुद्रा में विशेषण देना है। आया कि नहीं? ताम आमनाय दृष्टचरीम भाषा विषये छंदो मुद्राम उपलभ्य देवी ससम्मदम अंक पर्यंकेन आदाय। ससम्मदम मतलब सहर्षम, ये हो गया। और उसकी प्रशंसा तो की, लेकिन और क्या कह रहे कि अंक पर्यंकेन आदाय। अंक मतलब जानते हैं? अंक गोदी, अंक है कि नहीं? गोद में गोद अंक पर्यंक, अंक रूपी जो पर्यंक है उनका गोद। पर्यंक मतलब बेड, गद्दा जो होता है, पर्यंक कहते हैं ना उसको, नहीं कहते पर्यंक। तो वही अंक रूपी जो पर्यंक है, लिखने का तरीका है इनका। अंक पर्यंक है ना आदाय मतलब उस जब ये वाणी ऐसी सुनी तो उस काव्य पुरुष को अंक पर्यंक न आदाय मतलब अंक पर्यंक में बिठा करके, गोदी में बिठा करके उसकी प्रशंसा की। ये उसको पूरी बात कहनी है। आया कि नहीं आया? अब पंक्ति का अन्वय लगाओ और उसका अर्थ समझो। कुछ है नहीं उसमें, बस कथा ही है। आया कि नहीं? बस लेकिन इधर उधर करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। बड़ी बड़ी पंक्तियाँ लिख रहा है, अपनी भाषा में लिख रहा है, तो उसको सही मायने में अन्वय करके बोलोगे तो समझ में आएगा। आया? भाषा विषय छंदो मुद्राम मतलब छंदोबद्धाम ताम आमनाय दृष्टचरीम उपलभ्य देवी मतलब सरस्वती ससम्मदम सहर्षम अंक पर्यंकेन आदाय तम उदलापय। आया कि नहीं आया? क्या कहा देव? भाषा विषये छंदो मुद्राम। तुम अर्थ बोलते चलो। छंदो मुद्रा मतलब छंदोबद्धाम, बस बोलते चलो। वही एक शब्द बोले, तुम उधर बोलो। हाँ वाणीम आमनाय दृष्टचरीम उपलभ्य दृष्टचरीम आमना बोलो। आमनाय दृष्टचरीम वेदों में जो सुनी वेद दृष्टाम, भाष्य से बोलो। वेद दृष्टाम, वेदे दृष्टाम, वेद दृष्टाम, वेदे दृष्टाम उपलभ्य प्राप्य श्रुत्वा। हाँ देवी सरस्वती ससम्मदम सहर्षम अंक पर्यंक के न मतलब अंके आदाय मतलब उपविश्य बिठा करके, गोद में बिठा करके तम काव्य पुरुषम उदलापयत प्रशंसयत। अपने मन से कुछ भी जोड़ो, कुछ धातु को कुछ क्या बनता कुछ नहीं, प्रशंसा किए। आया कि नहीं आया? चलिए यही तो कर दिए बाबू। नहीं समझ में आया? प्रशंसा है कि नहीं मतलब प्रशंसा की। ध्यान रखो। आया कि नहीं आया? उदलापन करना मतलब क्या? प्रशंसा कर। जैसे आप कोई किसी का उदलापन कर रहा है ना, आलापन कर रहा है, आलापन तो प्रशंसा कर रहा है, यही मतलब हुआ। चलिए तो यही कर ले। नहीं समझ में आया? अन्वय बोल पाओगे? ओए बोलो बोलो, अन्वय बोलो खाली बस। भाषा विषये छंदो मुद्राम ताम आमनाय तुमको कुछ समझ में आता है? हाँ चलो। ताम आमनाय दृष्टचरीम उपलभ्य देवी ससम्मदम अंक पर्यंकेन आदाय तम उदलापय। तम मतलब
कुशम उदलापया। प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? आप कहेंगे क्या प्रशंसा की? सरस्वती ने क्या प्रशंसा की? तो देखो आगे बता रहे क्या प्रशंसा की, पढ़ो। वत्स, यहाँ संबोधन है, हे वत्स, हे पुत्र। और भी एक संबोधन आगे है, क्या है? हे प्रणेत। पूरा बोलो, तुम कहाँ उठपटांग कर रहे हो? जो बोलो पूरा उसके आगे। सच्छन्दस्काया गिरः प्रणेतः, ये भी है, ये भी एक संबोधन है। क्या? ये वत्स एक संबोधन। दूसरा सच्छन्दस्काया गिरः प्रणेतः, मतलब छंदोबद्ध वाणी का प्रणेता। हे वत्स, हे प्रणेता। प्रणेता बन जाएगा ना संबोधन में? किस शब्द का? प्रणीत शब्द। मूर्ख तरीका। प्रणेत संबोधन प्रणीत शब्द का बना दे। बड़के वैयाकरण है सब मूर्ख, पढ़ लिख के गुड़गोबर करने वाले लोग हैं सब। प्रणेतस का प्रणेता होगा, बढ़ के आए तुम भी पागल। अरे कहाँ बनता है? धातः किस शब्द का बनता है? धात्री। तो प्रणेतः किसका बने? तो प्रणेत्री। अरे प्रणयन कर्ता को क्या कहेंगे? प्रणेत्री कहेंगे। उसका संबोधन में प्रणेता। किसका प्रणेता? तो आगे लिखा, क्या लिखा? सच्छन्दस्काया गिरः प्रणेतः। मतलब क्या होए? जो छंदोबद्ध रूपी जो वाणी है उसका उसके ये प्रणेता, ये वत्स संबोधन में ही वो हो जा रही है कि नहीं? प्रशंसा कर दे रहे हैं। आया कि नहीं आया? आगे भी करेंगे, लेकिन संबोधन से भी तो नहीं समझ में आ रहा है क्या संबोधन कर रहे हैं। ये वत्स छन्दस्काया गिरः प्रणेतः, है कि नहीं है? क्या? वाङ्मय मातरमपि मातरं मां विजयसे। वाङ्मय मातरम अभी माम विजयसे। आया कि नहीं आया? वाङ्मय की माता, पूरे शब्द संसार की जो माता मैं स्वयं, है कि नहीं है? वाङ्मय मातरम माम विजयसे, तुमने तो मुझे भी जीत लिया, है कि नहीं है? हे वत्स, हे छंदोबद्ध वाणी के प्रणेता, तुमने क्या किसको जीत लिया? मातरम अपी मातरम। ध्यान से पंक्ति लगा, उलझ जाओगे फिर। हाँ, वाङ्मय मातरम अपि मातरम, वाङ्मय की जो माता है कि नहीं? ऐसी जो माता मतलब तुम्हारी माता, ऐसी मैं माम विजय से, ऐसी मुझको तुमने विजय प्राप्त कर ली। आज ये छंदोबद्ध वाणी के तुमने मुझको भी जीत लिया, है कि नहीं है? मैं मुझसे भी विजय प्राप्त कर ली, मुझको भी जीत लिया। प्रशंसा कर रही है ना? आया कि नहीं? प्रसन्न हो गए जब उसके मुंह से ऐसी गद्य वो पद्य वाणी सुनी, छंदोबद्ध वाणी सुनी, तो उस प्रसन्न उसको गोद में बिठा करके प्रशंसा कर रही है। क्या की समझ में आई? देव क्या कहा? बोलो बाबू पंक्ति। हे वत्स, हे छन्दस्काया गिरः प्रणेतः। ये लगाया नहीं? आप लगा देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या संबोधन कर रही है। हे वत्स, हे छन्दस्काया गिरः प्रणेतः, वाङ्मय मातरम अभी मातरम माम विजयसे। आया करे? वाङ्मय मातरम, ये वाङ्मय की जो माता है, ऐसी जो मातरम, ऐसी जो माता मतलब तुम्हारी माता, वो कौन? तो माम विजय से। आया कि नहीं? उसी को जीत लिया तुमने, हम मुझे भी जीत लिया, है कि नहीं है? चलिए, तो जीत लिए। फिर क्या कह रहे हैं? आगे पढ़ो। वही सरस्वती अभी कुछ कह, बहुत कुछ बोलेगी, तो पढ़ो। प्रशस्यतमं चेदमुदाहरन्ति। प्रशस्यतमं, श्रेष्ठतमं च इदम उदाहरन्ति, मतलब बहुत लोग ऐसा अच्छी बात बताते हैं। सरस्वती कह रही है तो बहुत लोग मतलब उदाहरन्ति मतलब ऐसा लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्यतमं मतलब श्रेष्ठतमम। आया कि नहीं? प्रशस्ततमम, प्रशंसा युक्तम, मतलब अच्छा एक कुछ बात बताते हैं। क्या बताते हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन वो सरस्वती कह रहे नहीं कहते अरे वो बहुत लोग बहुत अच्छा है, वो नहीं कहते, ऐसा करके नहीं चालू करते, वैसे ही चालू कर रही है। क्या कह रही? पढ़ो। प्रशस्यतमं च इदम उदाहरन्ति। अलग अलग पढ़ोगे तो और समझ में आएगा, खिचड़ी पकाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, प्रशस्यतमं च इदम उदाहरन्ति। कौन उदाहरन्ति? अरे कोई लोग जो है वो उदाहरन्ति। आया कि नहीं? क्या उदाहरन्ति? तो यद करके बता रहे हैं। यदुत पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्र जन्म इति।
ऐसा लोग कहते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्र जन्म इति। ऐसा कहते हैं कि पुत्र से जब पराजय हो ना तो द्वितीय पुत्र होने की खुशी प्राप्त होती है। समझिएगा, बहुत बड़ी बात है। कितनी सुंदर पंक्ति भी है कि ना, भगवती सरस्वती कह रही है कि लोग ऐसा बहुत कुछ अच्छा एक चीज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्र जन्म, मतलब पहले तो पुत्र पैदा हुआ तो वो तो पुत्र जन्म की खुशी मिली, उसके बाद जब पुत्र से पराजय होता है कि नहीं है, वो पुत्र से जब स्वयं की पराजय होती है तो द्वितीय पुत्र जन्म की खुशी मिलती है उस समय, है कि नहीं? देखो आज हमारा लड़का इतना आगे बढ़ गया कि आज हमको ही परास्त कर दे रहा है। होता है ना, एक पिता को वो प्रशंसा होती है कि नहीं होती, एक माता को प्रशंसा होती है कि नहीं होती। जब लड़का इतना बड़ा बन जाए, है कि नहीं है, इतना बड़ा बन जाए कि फिर ये सब लोग उससे इसको पहचानने लगे कि भाई देखो ये उसके माता पिता है, तो उनको खुशी होती है ना। ये थोड़ी ना कहते हैं हमारा तो कोई वो पहचान ही नहीं रहा है, हमारे बच्चे को सब पहचान, ऐसा नहीं ना होता है। तो वही कुछ कहना चाह रहे हैं कि पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्र जन्म। ये पंक्ति याद रखना, बहुत सुंदर पंक्ति है, कहीं बोलने में तो काम आए ऐसी, है कि नहीं? क्या? पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्र जन्म, मतलब पुत्र से जब पराजय होता है तो इतना सुख मिलता है कि जैसे द्वितीय पुत्र का जन्म हुआ है, ऐसा सुख मिलता है, इतना आनंद होता है। तो आज जब तुमने छंदोबद्ध वाणी बोली और मुझको पराजित कर जीत लिया, आया कि नहीं आया? तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि नहीं है? क्योंकि पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्र जन्म ये होता है ना। तो मुझे भी आज मतलब एक तो काव्य पुरुष को पैदा किए तब तो खुशी मिली ही मिली, उसके बाद आज जब वो छंदोबद्ध वाणी में बोला तो ये मेरा जो मुझको जीत लिया ये बोल करके, तो ये मेरा द्वितीय पुत्र जन्म की जैसे खुशी होती वैसी मुझे हो रही है। ऐसा कहीं किसी ने ठीक ही कहा है, आया कि नहीं? चलो तो वही वो वचन बोल रही है, पढ़ो। नहीं समझ में आया बाबू? प्रशस्यतमं च इदम् उदाहरन्ति यदुत पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्र जन्म इति। आया कि नहीं आया? ये भगवती सरस्वती वो बोल रही है, आया ना? चलो आगे बढ़े, अभी बहुत कुछ और कहेगी आगे। चलो क्या कह रही है? त्वत्तः पूर्वे हि विद्वांसो गद्यं ददृशु न पद्यम्। आया कि नहीं? त्वत्तः पूर्वे, त्वत्तः पूर्वे मतलब तुम्हारे पूर्व में, तुमसे पूर्व में। आया कि नहीं? विद्वांसः पंडिताः गद्यं ददृशुः, क्या? तुम्हारे पूर्व में विद्वांस मतलब पंडितः गद्यम ददृशुः, गद्य को ही देखे थे, गद्य को ही सुने थे। जब तक तुम नहीं आए थे अभी संसार में तब तक विद्वान लोगों ने, हम कह रहे थे ना, तो गद्यम ददृशुः, विद्वान लोगों ने गद्य ही देखा था, विद्य ही सुना था, न पद्यम, पद्यम न सुना न देखा था तुम्हारे आने से पूर्व में। तुमने ही ये पहले छंदोबद्ध वाणी में उच्चारण किया है, वो कहना चाह रहे थे। प्रशंसा कर रही है लगातार, वही चल रहा है। पढ़ो ना पंक्ति। त्वत्तः पूर्वे हि विद्वांसो गद्यं ददृशुः न पद्यम। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? चलिए, न पद्यम तो अच्छी बात है कि नहीं? अब तुम आए हो, तुम्हारे से अब देखो सब पद्य को भी देख लिए, सब पंडित लोग विद्वान लोग सब पद्यों को भी देख पाए, सुन पाए। आया कि नहीं? देख पाए मतलब देखना क्या, वहाँ थिएटर थोड़ी लगा है, शब्द है तो सुना है ऐसा, लेकिन प्रयोग करते ददृशु। आया कि नहीं आया? तो सुने न, गद्य में गद्य ही सुने थे, पद्य नहीं सुने थे। चलो तुम्हारे पूर्व में। हाँ, फिर आगे क्या कह रहे हैं? उपद्यमथार्थः छन्दस्वद्वचः प्रवर्त्स्यति। आया कि नहीं आया? तदुपज्ञम अथ अतः, अथ मतलब अनंतरम। अब जब तुम ये बोल दिए हो उसके अनंतर अब क्या होगा? त्वदुपज्ञम छन्दस्वद वचः। त्वदुपज्ञम मतलब तुम्हारे द्वारा ये कहा गया, क्या कहा गया? छन्दस्वद वचः,
छंदोबद्ध वचः, छंदोबद्ध जो वचन है वो अब इस संसार में प्रवर्त्यति, अब ये प्रवृत्त होगा। अब यहाँ से मतलब पद्य चल पड़ेगा। छंदोबद्ध वाणी अब यहाँ से तुम्हारे द्वारा जो ये बोली गई अब ये यहाँ से चल पड़ेगी। अब छंदोबद्ध वाणी में पद्य में भी अब लोग कहेंगे, यहाँ से अब प्रवर्तना होगी। तो छंदोबद्ध वाणी के प्रवर्तना के रूप में काव्य पुरुष को ही रख रहे हैं ना। चलिए तो वही आ रहा है, सीधे सीधे नहीं समझ। और जब वो साक्षात कह रही कि इससे पहले सब गद्य ही देखे थे, है कि नहीं, पद्य देखे ही नहीं थे। और अब इससे आगे जब अब तुम पैदा हो गए हो और छंदोबद्ध वाणी में ये बोल चुके हो, क्या बोल चुके हो, यदि तद वांग्मयम वाला जो बोले ना वो बोल चुके, उसके अनंतर अथ मतलब अनंतर तदुपज्ञम छंदसवद वचः, छंदोवद वचः, छंदसवद वचः मतलब छंदोयुक्त वचः प्रवर्त्यति। अब छंदोबद्ध वाणी प्रवृत्त होगी, यहाँ से उसकी प्रवर्तना होगी छंदोबद्ध वाणी की। नहीं समझ में आया? वही कह रहे, पढ़ो तदुपज्ञम अथातः छंदस्वद्वचः प्रवर्त्यति। इसका अन्वय करो सजल। अथातः, अथातः मतलब अनंतरम, अथ मतलब अनंतरम, तदुपज्ञम छंदसवद वचः प्रवर्त्यति मतलब तुम्हारे द्वारा उपज्ञम मतलब कहा गया, उपदेश बोला गया, ये जो छंदसवद वचः, छंदसवद मतलब छंद वाली जो ये वच है, वाणी है, वो प्रवर्त्यति, वो प्रवृत्त होगी संसार में। चलो आया कि नहीं आया? चलिए हाँ, ये करके उन्होंने प्रशंसा की। अभी आगे और भी प्रशंसा कर रही, क्या कह रहे, पढ़ो। अहो श्लाघनीयोऽसि। और फिर कहा अहो श्लाघनीयोऽसि, अरे बच्चा तुम तो श्लाघनीय हो, है कि नहीं, प्रशंसनीय हो, तुम्हारा स्वरूप कितना सुंदर है कि नहीं है। गोदी में बिठा करके ये सब बात कर रही है। तो अहो श्लाघनीयो असि, त्वम असि, अरे तुम तो बहुत श्लाघनीय हो, सुंदर हो। आया कि नहीं? तुम्हारा स्वरूप जो है वो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा योग्य है। आया कि नहीं आया? ऐसा उनको कह रही है। आगे स्वरूप भी बताएगी कैसा स्वरूप है। आया कि नहीं? पढ़ो, अभी पंक्ति पढ़ो। अहो श्लाघनीयोऽसि, बहुत सुंदर हो, श्लाघनीय हो, है कि नहीं, प्रशंसनीय हो, प्रशंसा योग्य हो। चलो अब उसके अंग प्रत्यंग की चर्चा के, तुम्हारे अंग जो है वो कैसे है, कैसे है, एक अंग के बारे में कि कैसा है, क्या है तुम्हारा स्वरूप, कैसा है, वो बता रही है, बोल रही है। पढ़ो क्या कह रहे हैं। शब्दार्थौते शरीरम। एक काव्य पुरुष है, शब्दार्थौते शरीरम, शब्द और अर्थ ही तुम्हारा शरीर है कि नहीं? तुम्हारा ये काव्य पुरुष का जो शरीर है वो कैसा है, शब्दार्थ। आया करे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक शरीर के रूप में बोल करके बता रही है। और अंग प्रत्यंग कैसे कैसे थे उसके, उस काव्य पुरुष के, वो बता रही। तो शब्दार्थ होते शरीर मतलब शब्द और अर्थ रूपी ही तुम्हारा शरीर है। शब्दार्थ होते शरीरम। फिर संस्कृतम मुखम, वो संस्कृत जो है भाषा, संस्कृत वो तुम्हारा मुख है कि नहीं? क्या है? मुख है। संस्कृतम ते मुखम, ते सब जगह जुड़ेगा, तुम्हारा मुख जो है वो संस्कृतम है, संस्कृत है। आया कि नहीं? फिर बाहु, ते बोलने की जरूरत नहीं, लिखा हो तो बोले, कह रहे हैं खाली आप लोग तो बड़े जोड़ू तोड़ू आदमी है कि नहीं, समझाने के लिए कह रहे हैं कि जोड़ना है, अपने से करना है। ग्रंथ बोलोगे तो थोड़ी ना बोला जाएगा, अरे ग्रंथ में नहीं ना छेड़खानी कर सकते हैं। चलो तो संस्कृतम ते मुखम। फिर आगे क्या कह रहे हैं? प्राकृतम बाहु, प्राकृतम बाहु। ये प्राकृत जो है, प्राकृत भी कोई भाषा है ना, प्राकृत वो ते बाहु, वो तुम्हारी बाहु स्वरूपा है। प्राकृत जो है उसको बाहु बताया। प्राकृत भाषा है, जानते कि नहीं जानते? प्राकृत भाषा होती है ना। चलिए प्राकृतम ते बाहु। फिर जघनम अपभ्रंशः, अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश होता है ना, अपभ्रंश शब्द, अरे वो संस्कृत का मूल होता है, फिर धीरे 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 अपभ्रंश हो जाता है कि नहीं? वो अपभ्रंश जघनम, ये तुम्हारी जंगा है। आया कि नहीं आया? अपभ्रंश जघनम अपभ्रंश आया कि नहीं आया? अपभ्रंश जो है वो अपभ्रंश भी एक भाषा, तो वो तुम्हारा जघनम, तुम्हारा जगन है, जंगा है। फिर पैशाचम पादौ, एक पैशाची वाणी भी है, पैशाची भाषा भी है, पैशाची भाषा है कि नहीं है? पैशाचम, तो पैशाची भाषा क्या है तुम्हारी? पादौ, पाद स्वरूप है पैशाची भाषा, ये तुम्हारा पैर स्वरूप है। आया कि नहीं? तो पैशाचम पादौ। आया कि नहीं? और फिर आगे उरो मिश्रम, उरह, उरह मतलब ये जो तुम्हारा हृदय है,
वो क्या है? मिश्रम। मतलब वो प्राकृत आदि भाषाओं का मिश्रण है, सबका मिश्रण है। आया कि नहीं? तुम्हारा हृदय समझ में आया? भाषा की बात की कि कौन अंग प्रत्यंग के द्वारा कि भाई कौन क्या है। यहाँ तक का पढ़ लो। शब्दार्थ होते शरीरम से, शब्दार्थौ ते शरीरम संस्कृतं मुखम प्राकृतं बाहु जघनम अपभ्रंशः पैशाचं पादौ उरो मिश्रम। पुरः मतलब देव, हृदय हृदयम मिश्रम। हृदय जो है वो मिश्र है। मिश्र है मतलब मिश्रण है, मतलब किसका? प्राकृत आदि का मिश्रण है। आया कि नहीं? तो वो हो रहा है। चलो ये कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं? समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजस्वी च असी। असि। आया कि नहीं? तुम ऐसे ऐसे हो, तुम असी, तुम ऐसे कैसे हो? समः, एकदम सम हो। आया कि नहीं आया? सम हो। आया कि नहीं आया? विषम नहीं हो, सम हो एकदम। फिर क्या? प्रसन्न। हाँ, एकदम प्रसन्न हो। आया कि नहीं आया? तुम प्रसन्न हो, एकदम प्रसन्न चित्त वाले हो। मुंह चला के नहीं जाओ, मुंह फुला के नहीं बैठे हो, प्रसन्न हो। है कि नहीं? और कैसे है? मधुर। मधुर भी हो, है कि नहीं? मधुर भी है। फिर कैसा है? उदार। उदार भी है। फिर ओजस्वी। ओजस्वी, ओज वाले भी हो, है कि नहीं? ओज प्रताप वाले, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, ऐसे हो। ओजस्वी च असी। भगवती सरस्वती उसको सब भाई बता रही है, उसके स्वरूप का वर्णन कर रही है। आया कि नहीं आया? सम है मतलब उसमें कौन सा गुण रहेगा? समता। अरे सम वो कह दिया उसको, इसका मतलब उसमें कौन सा गुण है? समता। समता। आया कि नहीं आया? अरे किसी में कुछ वो गुण होगा तब तो उसको सम कहा जाएगा। तो समता गुण है। काव्य जो पुरुष है, काव्य जो है उसमें समता गुण होता है। और प्रसन्न मतलब कौन सा गुण होगा उसमें? प्रसन्नता। प्रसाद भी कहते थे, शब्द समझिएगा। प्रसाद, प्रसाद जो इसमें रहता है, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, वही हुई। तो प्रसाद गुण है, इसलिए तुम प्रसन्न हो। आया कि नहीं? फिर मधुर। मधुर मतलब कौन गुण होगा? माधुर्य। माधुर्य। शब्द समझिए, अपने मन से कुछ भी मत बोले। माधुर्य क्या गुण है? माधुर्य गुण है। अरे माधुर्य गुण है इसलिए मधुर हो। आया कि नहीं? और उदार हो मतलब कौन सा गुण? औदार्य। औदार्य गुण है। आया कि नहीं आया? काव्य पुरुष में। और कौन सा गुण है? ओज गुण है। ओज गुण है, इसलिए तुम ओजस्वी। अरे ओज गुण है जिसका, जैसे यश है जिसका, उसको यशस्वी कहेंगे। ओज जिसका है वो ओजस्वी कहलाएंगे। अरे आज तो चला है सुबह यशस्वी, वैसे ही ओजस्वी रूप चला देना। ओजस्वी, ओजस्वी नो, ओजस्वी ना। सुबह चलाए थे ना, वही विनी प्रत्यय वाला रूप है बाबू, कुछ नहीं। चलो आया कि नहीं? तो ओजस्वी मतलब उसमें कौन गुण है? ओज गुण है। गुण समझ में आया? काव्य पुरुष में कौन कौन गुण है? सजल गुण गुण बोलो तो खाली जरा। समता, प्रसाद, माधुर्य, औदार्य और ओजः, ये गुण सब तुम में हैं। इसलिए तुम कैसे कैसे हो? समः, प्रसन्नः, मधुरः, उदारः, ओजस्वी च असि। इसलिए तुम ये सब हो। आया कि नहीं? चलो यही कर दिया। चलो फिर आगे बढ़ो। फिर उक्तिचणं ते वचः। उक्तिचणम। आया कि नहीं? उक्तिचणम ते वचः। तुम्हारा जो ये वचः है, वाणी है, वो कैसी है? उक्तिचणम। तुम्हारी जो ये वाणी है कि नहीं है? बात है, वो कैसी है? उक्तिचणम। उक्तिचणम का देखो क्या लिखा है सजल तुम्हारी पुस्तक में, देखो। उक्तिचणं वक्रोक्ति रूपम। वक्रोक्ति रूपम। वक्रोक्ति कहाँ होगा? वक्रोक्ति होगा। हाँ, वक्रोक्ति रूपम। क्या लिखा है इसमें? वक्रोक्ति निरूपणम। निरूपणम है, लंठ तरीका। वक्रोक्ति निपुणम। निपुणम। आया कि नहीं आया? चलो वही कह रहे। तुम्हारा जो ये वचः है, ध्यान से समझो। पंक्ति मूल की, चलो क्या लिखा था? मूल की पंक्ति पढ़ो। उक्तिचणं ते वचः। ये मतलब तव, वचः मतलब वाणी। कैसी है? उक्तिचणं। उक्तिचणम मतलब वक्रोक्ति निपुणम। वक्रोक्ति में निपुण है। वक्रोक्ति में, वक्रोक्ति में निपुण है। वक्रोक्ति में मतलब वक्रोक्ति रूप है। आया कि नहीं आया? तो ऐसे कह रहे तुम्हारी वाणी जो है वो वक्रोक्ति रूप है। आया कि नहीं? चलिए, तो वक्र उक्तिचणम चते वचः। आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? पढ़ो। रस आत्मा। ये रस आत्मा, तुम्हारा जो आत्मा है वो क्या है? रस है। रस ही तुम्हारा आत्मा है कि नहीं है? रस ही तुम्हारा क्या है बाबू? आत्मा है। श्रृंगार आदि रस होते हैं ना, श्रृंगार, हास्य, करुण, बहुत सारे रस होते हैं ना। 9 रस है, 9 रस गिनाए है ना। देख कर के आना कितने रस होते श्रृंगार आदि। कल बताना पाठ की शुरुआत में।
है कि नहीं अपने से प्रामाणिक कि भाई कितने 9 रस होते हैं, सबके नाम क्रम से श्रृंगार, हास्य, करुण वगैरह जो भी हैं, विभत्स, रौद्र, ये सब रस होता है कि नहीं होता? ये रस ही तुम्हारा क्या है बाबू? आत्मा है। आया कि नहीं? किसका? काव्य पुरुष का। तो वही कह रहे रस आत्मा। आया कि नहीं? और रोमाणी छंदांसी, ये तुम्हारे जो रोवे हैं वही क्या है बाबू? छंद है। अनुष्टुवादी छंद, तुम्हारे रोवे छंद रूप है। आया कि नहीं? छंद स्वरूप है। वही कह रहे रोमाणी छंदांसी, फिर प्रश्नोत्तर प्रवहनिकादिकं च वाक्येली। पढ़ भी नहीं पाया, मुझ ठंडा है। हाँ, प्रश्नोत्तर प्रभलिकादिकं च वाक्येलिः। ये तुम्हारी जो वाक्यली है, वाक्यली है। वाक्यली मतलब वाणी क्रीड़ा, वाक क्रीड़ा है जो तुम्हारी वाक क्रीड़ा है, वाक्यली है कि नहीं है? ये तुम्हारी जो ये वाक्यली वाक्यली है। क्या है? वाक्यली मतलब वाक क्रीड़ा है। वो क्या है? तो बता रहे हैं क्या है वो। तो क्या बोले? प्रश्नोत्तर प्रभलिकादिकं। आप लोग भी नहीं पढ़ते हो तो है ही, लकवा मार गया है उसकी जीवा में। आप लोग भी नहीं पढ़ पाते सही सही, तो फिर पढ़ो ना। काहे डट के मार रहे हो? प्रभलिकादिकं। आया कि नहीं? प्रश्नोत्तर रूपा जो प्रवाहलिका होती है, प्रवाहलिका मतलब समझते हैं देव, प्रवाहलिका पहेली। आया कि नहीं? प्रवाहलिका संस्कृत में उसका नाम है। पहेलियां नहीं होती है, कैसी होती? प्रश्नोत्तर रूपा होती है ना। अरे प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर रूपा, प्रश्नोत्तर रूपा जो प्रवाहलिका है, वो प्रवाहलिका ही तुम्हारी क्या है बाबू? वाक्य लिए मतलब वाक क्रीड़ा है। यही तुम्हारी वाक क्रीड़ा है, वाणी की क्रीड़ा है। आया कि नहीं? क्या? प्रश्नोत्तर प्रवाहलिका। अरे प्रवाहलिका नहीं समझे? पहेलिया प्रश्न उत्तर रूपा होती है ना, नहीं पहेलिया पूछते हम लोग। तो वही प्रश्नोत्तर रूपा जो प्रवाहलिका है, वही तुम्हारी वाक्य है। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया बाबू? चलिए तो यही कर दिए। फिर क्या कह रहे हैं? अनुप्रासोपमादयश्च त्वाम् अलङ्कुर्वन्ति। अनुप्रास, उपमा आदि जो अलंकार है बाबू, ये अलंकार है ना सब। उपमा, अनुप्रास, रूप, उपमेय, उपमा, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांति इत्यादि इत्यादि जितने भी अलंकार है, वो अलंकार जो है वो क्या करते हैं? त्वाम अलंकुर्वन्ति, वो तुमको आभूषित करते हैं। ये जितने भी उपमा आदि अलंकार है वो तुमको क्या करते? त्वाम मतलब त्वाम काव्य पुरुषम अलंकुर्वन्ति, ये तुमको आभूषित करते हैं, विभूषित करते हैं, अलंकृत करते हैं। आया कि ना? अरे अलंकार है तो अलंकृत करेंगे, तो उपमा आदि अलंकार तुमको अलंकृत करते हैं। आया कि ना? चलो फिर क्या कह रहे हैं? हो गया ये सब बताया। अभी आगे और भी कह रहे, पढ़ो आगे। भविष्य अर्थस्य ये गलत पढ़े। भविष्योर्थस्य भविष्योर्थ दिखाओ, गलत दिखाओ तो कहीं काट डालेंगे। भविष्यतोर्थस्य होगा ना? कहाँ है? भविष्य लिख दिया है। चलो भविष्यतोर्थस्य ऐसा पाठ है, काटना मत, रहने देना। लेकिन समझो भाई, भविष्यतोर्थस्य, भविष्यतः मतलब होने वाला, भविष्य मतलब होने वाला जो अर्थ है, अर्थ मतलब पदार्थ है कि नहीं? उसकी अभिधात्री मतलब उसको बताने वाली जो कौन है? श्रुति ही। श्रुति जो होती बाबू वो क्या करती है? भविष्यत जो अर्थ है मतलब भविष्य में जो होने वाला जो अर्थ है, जो होने वाला है, भविष्य जो होने वाला है, उसकी अभिधात्री होती है। क्या होती है? अभिधात्री होती है, बताने वाली, बोधयित्री। कौन होती है? श्रुति ही। ऐसी श्रुति होती, और वो श्रुति क्या कर रही है? तो श्रुति रवि भवंतम अभिष्टौति। क्या लिखा? श्रुति अपि भवन्तम् अभिष्टौति। हुआ? बोलो क्या पंक्ति? पंक्ति बोलो।
भविष्योर्थस्य भविष्यतोर्थस्य अभिधात्री श्रुतिः अपि भवन्तम् अभिस्तौति। श्रुति ही भवंतम मतलब तुमको, तुम्हारी, अभिष्टौति मतलब स्तुति करती है। भगवती श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करती है, आया कि नहीं? हाँ। लेकिन वो श्रुति कैसी है तो उसके लिए पीछे विशेषण दे दिया कि भाई कैसी है, तो भविष्यतोर्थस्य अभिधात्री। अरे भविष्य में होने वाले पदार्थ को अभी से बता देने वाली अभिधात्री, जो बताने वाली जो श्रुति है, वो भी भवंतम काव्य पुरुषम अभिष्टौति मतलब स्तौति, वो तुम्हारी स्तुति करती है। श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करती है काव्य पुरुष की, है कि नहीं है? क्या कह के कर रही है भाई? तो देखो आगे वो श्रुति वाक्य लिखा है, क्या करके कर रही है, पढ़ो। श्रृंगास्त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो रेखाभोरवीति महो देवी देवो देवो मर्त्यानाविवेश। मर्त्याओं आविवेश, मर्त्यान आविवेश। कुछ क्या काट पीट कर रहे हो? देवो देवी करो, उसको सही करो। हाँ सही, देवी देवो रहेगा ना, देवी लिखा है, देवो रहेगा। महो देवो, अरे जानते नहीं ये मंत्र क्या क्या है? जरा बोलो तो जरा। मिलाते चलो। शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो रेखाभोरवीति महो देवो मर्त्याम् आविवेश। ऐसे लिखा, फिर से देखते देखते बोलो उसको। देखो आप लोग कैसे बोलते, कैसे लिखा है। चत्वारि शृंगात्सयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो रेखाभोरवीति महो देवो मर्त्याम् आविवेश। आया कि नहीं? चलो तो कुछ नहीं, वो आपको उच्चारण की परंपरा है, वैसे उच्चारण उसका होता है, आया कि नहीं? लेकिन फिलहाल हम लोग सामान्य श्लोक के रूप में बोले और सादे रूप में बोले, उसको वो न करे, आया कि नहीं? चत्वारि श्रृंगास्त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो रेखाभोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश। आया कि नहीं? चत्वारि श्रृंगाः, क्या? चत्वारि श्रृंगाः, चार श्रृंग हैं। कितने श्रृंग है? चार श्रृंग है। आया कि नहीं आया? किसके? तो वृषभ, आगे आया ना वृषभ। वृषभ किसको कहते हैं? वृषभ मतलब बैल। बैल, बैल को कहते हैं ना। तो चत्वारि श्रृंगा, अभी इसको कह रहे हैं, अभी उसको ले जाएंगे काव्य पुरुष के पक्ष में, इसको ले जाएंगे कि कैसे काव्य पुरुष को बता रहे है कि नहीं है। अभी सामान्य रूप से उसका अर्थ जैसा है वैसा समझ लिया जाए क्या कह रहे हैं, फिर काव्य पुरुष को इसमें कैसे बता रहे हैं। काव्य पुरुष के ही तो कह रहे हैं कि तुम्हारी ही स्तुति कर रही है श्रुति जो आया कि नहीं। तो चलो पहले पढ़ लो क्या कह रहे। चत्वारि श्रृंगाः, आया कि नहीं आया? किसके? अस्य, अस्य अस्य शब्द आ रहा है ना, तो सबके साथ जोड़ दें। अस्य मतलब वृषभ, वो जो वृषभ है उसके चत्वारि श्रृंगाः, चार श्रृंग है। आया कि नहीं आया? फिर कितने पाद है? तो त्रयो अस्य पादाः, तीन पाद है। त्रयो अस्य पादाः, आया कि नहीं? कितने शीर्ष है, कितने माथे है? द्वे शीर्षे अस्य, सब में अस्य अस्य अपने जोड़ना। आया कि नहीं? कि वो वृषभ के दो शीर्ष है, दो माथे है। फिर कितने हाथ है? सप्तहस्तासः अस्य, सात हाथ है। आया कि नहीं? सप्तहस्तासो अस्य, ऐसा जो वृषभ, ऐसा जो वृषभ बैल। आया कि नहीं? वो त्रिधा बद्ध, क्या कह रहे हैं? त्रिधा बद्ध, त्रिधा मतलब तीन प्रकार से बधा हुआ है। त्रिधा बद्ध, आया कि नहीं? तीनों ओरों से बधा हुआ है ऐसा वृषभ क्या करता है? रोरवीति, क्या कर रहा है? रोरवीति। पुनः पुनः अतिशयेन रौति, पुनः पुनः अतिशयेन रौति। रौति मतलब शब्दम करोति। रो रहा है, नहीं रोएगा का है, परेशान हो जाएगा। क्यों रोएगा भाई? तुम्हारी तरह थोड़ी बुढ़ पके आया कि नहीं? आया तो रोएगा। अरे तू सर थोड़ी नहीं कि रोने लगे। आया कि नहीं? वो वृषभ आया कि नहीं? रो रवीति मतलब शब्दम करोति, बार बार शब्द करता है, उच्च से गर्जना से शब्द करता है। आया कि नहीं? और क्या?
महोदेवो क्या लिखा है? महोदेवो मर्त्यान आविवेश। और वो जो महान देव, महो मतलब महान देव, वो मर्त्यान मतलब मर्त्य लोकान आविवेश प्रविवेश, उसने मर्त्य लोक में प्रवेश किया। आया कि नहीं आया? ऊपर ऊपर से और समझ में आया? काव्य पुरुष की स्तुति कर रही। कैसे भाई? तो देखो चतवारी श्रृंगा, 4 श्रृंग है भैया, है कि नहीं? तो कैसे 4 श्रृंग है? क्या 4 श्रृंग है? अब आप लोग अपने से ये श्लोक यहाँ छोड़ रहे हैं, याद करके आइएगा, आप लोग देखिए और टीका टिप्पणी में मिलाइए। ये वाली में होगा ही, पक्का है, उसमें सब मिलाया कि जैसे चतवारी श्रृंगा तो 4 श्रृंग क्या है इसके, आया कि नहीं? फिर कह दिया क्या कहा है आगे? त्रयोपादा, तो उसमें कह दिया अभिधा लक्षणा व्यंजना। ये वृत्ति होती है ना, वृत्ति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। याद रखो ये सब चीजें फटाक फटाक से, ये भूख भूख करोगे तो नहीं काम चलेगा। 3 याद रख लेना है, अभी याद रखने वाली ही बात है। 3 प्रकार की वृत्तियां है। कौन? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। यही उसके क्या है? अस्य त्रयो श्रृंगा, पादा, यही उनके 3 पाद है। आया कि नहीं? चलो फिर क्या है? द्वे शीर्षे कहे ना, तो द्वे शीर्षे क्या है? 2 शीर्ष, तो वो भी देखना। देखो सब में लिखा है प्रकृति और प्रत्यय। क्या? प्रकृति और प्रत्यय रूपी 2 शीर्ष है। आया कि नहीं आया? है कि नहीं है? 2 शीर्ष है। किसके? काव्य पुरुष, वृषभ रूपी जो काव्य पुरुष है उसके ये 2 शीर्ष है। आया? फिर सप्त हस्ता सह मतलब 7 हाथ है। 7 हाथ क्या है भाई? तो निषाद आदि जो सप्त स्वर है ना, निषाद गांधारा वगैरह वगैरह होता है ना, सारे गामा पाधा निशा ऐसे सप्त स्वर है, वो सब उसके क्या है बाबू? निषाद आदि तो सप्त हाथ है, वो काव्य पुरुष के 7 हाथ है। आया कि नहीं आया? और वो क्या कहा? त्रिधा बद्ध कहा ना, तो वैदर्भी आदि जो 3 वो रीतियां हैं उससे वो बद्ध है, आबद्ध है। जाकर के अपने देखना, हम खाली हिंट क्लू दे दे रहे हैं कि किस तरह से बोले। ऐसा जो वृषभ, कौन? काव्य पुरुष, वो रो रवी थी मतलब शब्दम करोति। आया कि नहीं? रोती मतलब शब्दम करोति, तो शब्द कर रहा है, बोल रहा है। आया कि नहीं? और ऐसा ये जो महान देव, ऐसा जो एक काव्य पुरुष महान देवा है, वो मर्त्यान मतलब मर्त्य लोकान। अभी किसका अर्थ बोल रहे हो? मर्त्य लोकान। किस शब्द का अर्थ बोल रहे हो? मर्त्यान शब्द। हाँ, तो उसको बोल के बोलो। मर्त्यान, मर्त्य लोकान आविवेश प्रविवेश, मतलब उसने मर्त्य लोक में, इस संसार में प्रवेश किया। ऐसा वो स्तुति काव्य पुरुष वृषभ की उपमा से वो क्या कर रही है? वो काव्य पुरुष की स्तुति कर रही है। ऐसा ऐसा जो काव्य पुरुष है वो मर्त्यान आविवेश, वो मर्त्य लोक में प्रविष्ट हुआ। आया कि नहीं आया? वही वो कह रही है, यही है श्रुति है। तो भगवती सरस्वती कह रही है कि वो श्रुति, ये श्रुति कहाँ की श्रुति है? कौन वेद की है? ऋग्वेद में है कि नहीं? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में भी होगी, यजुर्वेद में भी होगी, ऋग्वेद में भी है कि नहीं? कौन से मंडल, कौन से अध्याय आप लोग अपने देखिएगा। लेकिन उसमें क्या किया गया? भगवती श्रुति के द्वारा इसकी स्तुति की गई है। किसकी? काव्य पुरुष की। आया कि नहीं? चलिए, तो बस इतने पाठ रखते, इतना लगा करके आइए, तब फिर आगे बढ़ते रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।